15 मई सोमवार और हरिहर मिलन का दिन एकादशी है और सोमवार की तिथि। श्रीहरि विष्णु और महादेव की दोनों तिथियां एक ही दिन में पड़ना किसी दिव्य संयोग से कम नहीं है। बहुत सरलतम उपाय इस वीडियो में आप सभी जानेंगे। कोई एक सरलतम उपाय भी कर लेंगे ना तो ज्येष्ठ माह की पूरी पूजा पाठ का आपको फल प्राप्त हो जाएगा। एकादशी तिथि की जितनी महिमा की जाए उतनी कम है। साथ ही सोमवार तो हमारे महादेव को समर्पित है ही। आप सभी को सरलतम तरीके से कुछ उपाय करने हैं जिसका लाभ आप और आपके पितृ पूर्ण रूप से प्राप्त करेंगे। इस लोक के साथ साथ आप वैकुंठ लोक और शिवलोक में स्थान निर्धारित करेंगे। आप सभी भी जानते होंगे कि सरल से उपाय भी एकादशी के दिन बहुत अधिक फल देते हैं। ऐसे में आप सभी को गंगा जल मिश्रित जल से स्नान कर लेना होगा। आप सभी जानते होंगे गंगा जल जो है वह मोक्ष के द्वार खोलता है। भले ही हम अपने पितरों के लिए समर्पित करते हैं या स्वयं भी जल के उसमें डालते हैं अर्थात नहाने के पानी में डालते हैं तो इसका लाभ ही प्राप्त होता है। तो सबसे पहले आप सभी को उठकर यह कार्य करना है। अब आप सभी को जो आपके घर पर लड्डू गोपाल स्वरूप में या श्रीहरि विष्णु की कोई प्रतिमा फोटो है तो सबसे पहला उपाय आप सभी को घर पर ही किए जाने वाले श्रेष्ठ उपाय बताना चाहूँगी इस वीडियो में। आप सभी को अपने घर पर आप सरलतम तरीके से लड्डू गोपाल का स्नान कराते हैं, परंतु एकादशी के दिन हम सभी जानते हैं यह तिथि श्रीहरि विष्णु को समर्पित है। इस दिन आप सभी को शंख के अंदर दूध भरकर श्रीहरि विष्णु को ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस महामंत्र का जाप करते हुए आवश्यक रूप से जो है अभिषेक कराने से वंश वृद्धि होती है, धन संपदा में वृद्धि होती है। सबसे पहले आप सभी को अन्य दिनों सामान्य तरीके से अभिषेक कराएं, परंतु एकादशी के दिन आप दूध जो है शंख के अंदर भरकर, आपने बड़े बड़े इस्कॉन इत्यादि के मंदिरों में देखा होगा, गुरुजी भी यह उपाय बताते हैं। इससे धन संबंधी भी सभी परेशानियां दूर होती हैं। तो आप सभी को सबसे पहला कार्य यह करना है। साथ ही आप सभी को आवश्यक रूप से तुलसी माँ एक दिन पहले ही आप सभी को तोड़ लेनी होगी या पहले से चढ़ी हुई तुलसी भी आप काम में ले सकते हैं। एकादशी के दिन तुलसी ना तोड़े, इस बात का ध्यान रखें। आप सभी को तुलसी जो है श्रीहरि विष्णु को जो भी चीज़ आप भोग के रूप में समर्पित कर रहे हैं उसमें तुलसी दल जरूर से रखना है। इसके भी विशेष लाभ कहे गए हैं। मैं बात कर रही थी आप सभी से उपाय के बारे में कि तुलसी की लकड़ी का प्रयोग। उससे पहले आप सभी को एक विशेष उपाय बता दूं। आप अपने पितरों का तारण करना चाहते हैं तो महादेव को आप जलाभिषेक करवाते हैं ना तो 3 बार आपको स्वधा 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 जरूर से बोलना है। इसके जो है पितरों का तारण माना जाता है। ज्येष्ठ का महीना चल रहा है, गर्मियां चरम सीमा पर हैं। आप सभी पंचामृत का निर्माण करें और साथ ही महादेव के मंदिर में चले जाएं। सोमवार का दिन है। उसके बाद आप सभी को स्वधा 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 3 बार बोलना है। कहा जाता है यह पितरों के नाम स्मरण और पितरों का मंत्र कहा गया है। गुरुजी कहते हैं इस मंत्र का जाप अगर एकादशी के दिन महादेव के ऊपर जल समर्पित कर किया जाए तो अत्यधिक श्रेष्ठ फलों की इससे प्राप्ति होती है और अधोगति में गए हमारे पितृ भी इससे तारण के रूप में प्राप्त होते हैं। तो आप सभी को गंगा जल भी समर्पित करना है एकादशी के दिन। साथ ही पंचामृत से भी अभिषेक कराना है महादेव का। आप मंदिर नहीं जा सकते तो घर पर ही कराएं और सामान्य जल से भी अभिषेक कराएं। बहुत आपको लाभों की इससे प्राप्ति होगी। अब बात कर लेते हैं तुलसी की सूखी लकड़ी का प्रयोग। यह उपाय गुरुजी द्वारा बहुत समय पहले बताया गया था। आप सभी ने भी कई बार यह उपाय सुना होगा। यह उपाय सर्वश्रेष्ठ उपाय के रूप में जाना जाता है। आप सभी के घर पर भी माँ तुलसी होंगी, उनकी सूखी लकड़ी आप एकादशी के दिन तुलसी की सूखी लकड़ी ले सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। यह तुलसी के ऊपर भार स्वरूप है। जो मंजरी भी होती है वह भी तुलसी के ऊपर भार स्वरूप कही जाती है। तो तुलसी की सूखी लकड़ी आपको तोड़ लेनी है। मिक्सी इत्यादि में भी पीस सकते हैं क्योंकि लकड़ी जो है वह पीस जाती है। अगर आपके हाथ, अगर आप बहुत जवान हैं, बहुत अच्छी तरह से प्रभु सेवा कर सकते हैं तो तुलसी की सूखी लकड़ी को आप घिस लीजिए, गंगा जल से घिस लीजिए, घिस जाएगी। इससे पहले भी मैंने आप सभी को चैनल पर बताया है कि हरी चंदन बनाने की विधि क्या है, तो हरी चंदन की ही मैं बात कर रही हूँ। तो आप सभी को इस तुलसी की लकड़ी को गंगा जल में घिस कर इसका हरी चंदन तैयार कर लेना है। गर्मियाँ अपने चरम सीमा पर हैं। श्रीहरि विष्णु को पूर्ण रूप से तुलसी की सूखी लकड़ी अर्थात इसका जो बना हुआ चंदन होता है वह हरी चंदन कहलाता है, उससे पूर्ण रूप से लेपन करना है। और उस लेपन में से हल्का सा आपका हाथ बच जाए ना तो उसे अपने कंठ पर, अपनी छाती के और अपने मस्तक पर भी प्रत्येक सदस्य के जरूर से लगाइएगा।
इस ज्येष्ठ के महीने में इस हरि चंदन को जो श्री हरि विष्णु को समर्पित कर देता है, लेपन कर देता है, तिलक लगा देता है, वह जो है एक बार श्री हरि विष्णु उसे जरूर से गले लगाते हैं और उसके जीवन का तारण कर देते हैं। ऐसा श्रीमद् भगवद गीता के साथ साथ विष्णु पुराण में भी वर्णित है। तो आप सभी को एकादशी के दिन सुबह से लेकर शाम तक जब भी आपको समय मिले यह उपाय करना है। यकीन मानिए आपका पूरा परिवार इससे सुख पाएगा। तो यह उपाय करना है। साथ ही आप सभी को आवश्यक रूप से एक माला ओम नमो भगवते वासुदेवाय या श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, संभव हो तो दोनों मंत्रों की महिमा अद्भुत कही गई है। आप सभी को जरूर से एक माला बैठकर, अपने घर पर ही, कहीं नहीं जा सकते, आसन का चुनाव करें और एक माला का जाप जरूर से करें। आप देखेंगे कि जीवन में ऐसा सकारात्मक परिवर्तन आया है जो कभी नहीं आया। करके देखिएगा, निश्चित ही आपको लाभ होगा। एकादशी महिमा और सोमवार की जितनी महत्मता कही जाए उतनी कम है। आप सभी जितना संभव हो प्रभु आराधना में अपना समय निकालें, प्रभु मंत्रों का स्मरण करें, ध्यान करें। हालांकि एकादशी के कई उपाय हैं, परंतु सरल सर्वश्रेष्ठ उपाय मैंने आप सभी तक पहुंचाने का प्रयास किया है। सामान्य तौर पर बेलपत्र वृक्ष के नीचे, महादेव के मंदिर में, श्रीहरि विष्णु के मंदिर में, पीपल वृक्ष में दीपक जरूर से लगाएं। आपके जीवन के सभी कष्ट मिटेंगे, मनोकामना पूर्ति के योग बनेंगे। सरल से उपाय हैं, एक बार कीजिएगा। कमेंट्स बॉक्स में ओम नमो भगवते वासुदेवाय या श्री शिवाय नमस्तुभ्यम लिखना ना भूलें। आपका कल्याण जरूर से होगा। चैनल पर नए हैं, लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा, लाभ मिलेगा। गर्मियाँ अपने चरम सीमा पर हैं, जितना संभव हो पशु पक्षी, किसी गरीब जन की सेवा करते हैं, छाता इत्यादि दान करते हैं तो पितरों का तारण होगा। किसी के लिए भी पशु पक्षी, मनुष्य के हर एक जो है मनुष्य के भीतर ओमकार के रूप में भगवान का वास है। किसी निसहाय, किसी ऐसे जन को जिसे आप देखते हैं कि वह आपके हाथ से कुछ पाने योग्य है, भगवान ने आपको देने योग्य बना रखा है, तो जो आपसे संभव हो ना जरूर से दान दीजिएगा। एकादशी का व्रत नहीं भी करते हैं ना तो भी उसका फल आप प्राप्त करेंगे। साथ ही सोमवार का दिन है, उसका भी फल प्राप्त करेंगे। आप कोई विशेष आराधना पूजा पाठ नहीं कर पाते तो सामान्य तौर पर प्रभु से क्षमा प्रार्थी होते हुए कि हे प्रभु, मन कर्म वचन से किसी का दिल दुखाया हो तो क्षमा प्रार्थी हूँ। व्रत विशेष पूजा पाठ नहीं कर सकता, आपके एक अंश की सेवा कर रहा हूँ, अर्थात मानव सेवा कर रहा हूँ, ऐसी प्रार्थना करते हुए किसी भूखे व्यक्ति को, किसी इस गर्मी में राहत दिलाते हैं, या जिसके पास भी जो सुविधा नहीं है अगर आप उसे देते हैं ना तो यकीन मानिए आपके जीवन के जो दुख तकलीफ है, कष्ट है, रोग हैं, जो मानसिक चिंता है, आपके बच्चों की परेशानी है, वह स्वयं हट जाएगी और मनोकामना तुरंत पूर्ण होगी। कैसी लगी जानकारी बताइएगा जरूर। जय श्री राधे।